एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। और मेरी जो एक कोशिश आप लोगों के साथ है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव आगे बढ़ें, पास्ट को भूल जाएं। आसान नहीं होता, कहना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो जीनी पड़ती है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो हम उसको पूरा नेगेटिव सोच सोच के, नेगेटिव लोगों के साथ सोच सोच के जिएं, या फिर हम अपनी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस ले आएँ, उन लोगों को अवॉइड करना सीख लें, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी लेके आएँ, ताकि ये जो लोग हैं हमारी लाइफ में, ये हमें ज़्यादा दुखी ना कर सकें और हम अपने वर्क पर फोकस करें। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि क्या किसी को हर्ट करके, जिन लोगों ने हमें दुखी किया है, जिन लोगों ने हमें परेशान किया है, क्या उनको कोई पछतावा है, या कभी उन्हें रियलाइज़ भी होगा कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। चलिए देख लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंड होके सुनिएगा। मे भी आपसे रीजनेट करे, मे भी ना करे। नहीं करे तो इस रीडिंग को छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। बट फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि रीडिंग में जो भी पॉजिटिव निकल के आता है उसको क्लेम कीजिए। नेगेटिव मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है जब आप लोगों का दर्द देखती हूँ, आप लोगों को समझती हूँ। इसलिए कोशिश करती हूँ कि कुछ पॉजिटिविटी आपकी रीडिंग में आए, कुछ पॉजिटिविटी हो, कुछ। देखिए, जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं डेफिनेटली वो निकलेंगे, है ना। मेडिटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर माइंड वहीं फंसा रहेगा उन्हीं नेगेटिव चीज़ों के साथ। तो प्लीज़, अगर आप रीडिंग सुनते हैं, भले ही आप 10 मिनट कीजिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो 10 मिनट ही दिन में एक बार ये सोचिए कि आप खुश कब होते थे। ठीक है। तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, क्या उनको कभी कोई पछतावा होगा? आपका दिल दुखाने वाले लोगों को कभी कोई पछतावा होगा? सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे, और जिन भी लोगों से आपको शिकायत है उसके बाद हम उनकी एनर्जी निकालेंगे। सक्सेस आपकी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, क्लेम कीजिएगा। इंटेंसिटी, ओ बताइए मेरे व्यूवर्स को कि इनका दिल जो लोग भी दुखा रहे हैं, क्या उनको कभी कॉन्शियसनेस, ये आपकी एनर्जी निकल के आ रही है। कुछ पॉजिटिव मुझे लग रहा है आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी बिल्कुल ऐसा लग रही हैं। अभी बस 2 कार्ड और निकालूंगी, समझ में आ जाएगा। इल्यूजन, बिल्कुल फील कर पा रही हूँ कि शायद आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ रीडिंग सुनने का फ़ायदा हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग, देखिए, अगर आप लोगों में इतना भी चेंज आया ना तो वेरी गुड, अप्रिशिएट करती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले सक्सेस का कार्ड, आप कभी जो हुआ करते थे, है ना, आपकी एनर्जी है। बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा। सक्सेस, आप एक ऐसे कामयाब इंसान थे, या आप ऐसे कामयाब इंसान हो, और मैं कहूँगी फ्यूचर में भी हो सकते हो। इंसान के अंदर की जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो कभी भी ख़राब नहीं होती, है ना। उसको नेगेटिविटी में कभी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये एक कई बार पॉजिटिव लोगों की लाइफ में एक फेज़ होता है ना। इंटेंसिटी मतलब जितना गुस्सा, दर्द, तकलीफ़ आपके अंदर भरी हुई है, जितना आपका दिल दुखाने वालों ने तो शायद 80%, 20% काम किया है, बाकी का 80% आप खुद कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? सोच सोच के। उस सोच को बढ़ावा, ओवर थिंकिंग करना, है ना, वो एक नेचर बन गया है। लेकिन कुछ लोगों का, मैं यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है, और मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग मेडिटेशन स्टार्ट कर चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और दिल से चाहूँगी कि जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हैं, जो लोग अपनी लाइफ से दुखी हैं, उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है। मैं कहूँगी उनके लिए इतना अच्छा इलाज है ना ये, क्योंकि आपको अपनी आत्मा को हील करना है। और कॉन्शियसनेस का कार्ड यहाँ पे आ गया है, तो डेफिनेटली आप अपनी आत्मा को हील करने लग गए हैं, अपने मन को हील करने लग गए हैं, नेगेटिव थॉट्स को हील करने लग गए हैं। अगला कार्ड भी बियॉन्ड इल्यूजन, यानी कि अब एक, कैसे मैं इसको एग्जांपल दूँ, एक तितली होती है ना, बटरफ्लाई, वो फूल से रस चूसती है, और कई बार क्या होता है, वो फूल बंद हो जाता है, उसके ऊपर वो सोच नहीं पाती फिर, और शायद उसका वहीं पे लाइफ स्पेंड हो जाती है पूरी की पूरी। आपको यही एक चीज़ हो गई थी, आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई, और उस नेगेटिविटी के इर्द गिर्द आप घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। लेकिन जब से कॉन्शियसनेस, जब से आपने उन चीज़ों को देखना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, तो आप उस सोच से परे होते जा रहे हैं,
है ना। जो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते जा रहे थे, उन नेगेटिव थॉट्स से आप निकलते जा रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। बियॉन्ड इल्यूज़न मतलब आपने उस चीज़ को देखना शुरू कर दिया है, आपने वो चीज़ देखनी शुरू कर दी है जिसके पीछे एक, कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मैं आपको ये कार्ड को ऐसे ही दिखाती रहूँ, ऐसे ही जीवन भर दिखाती रहूँ, तो आप इस कार्ड को अच्छे से समझ लेंगे, है ना, कि ये ओशो के सिग्नेचर हैं, रजनीश के कार्ड हैं, मास्टर ओशो हैं। लेकिन जब तक आप इसको ऐसे पलट के नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी है ना। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी तक आप क्या कर रहे थे, सिर्फ एक साइड देख रहे। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन आ गया है और आपने उससे परे देखना शुरू कर दिया था। वेल डन, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत पॉजिटिव साइन है ये। नेक्स्ट कार्ड भी देखिए, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है ना। आपने उस पिंजरे को तोड़ने की शुरुआत की है। कौन से पिंजरे को? जो आपके थॉट्स ने एक जाल बना लिया था, एक जेल बना ली थी, एक ऐसी जगह पे आप फंस गए थे जहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। ये एनर्जी, मतलब मैं सच बताऊँ तो मुझे रीडिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी ये एनर्जी अगर हो गई हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती ना। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मतलब 100% ये समझिए, आपकी एनर्जी देख के मुझे समझ में आ गया कि अब क्या होने वाला है ना। अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आपने चलना शुरू कर दिया है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि जो 2 और 2 22 करके आपको बता जाते थे ना, तो आपने समझ लिया है कि नहीं, 2 और 2 22 नहीं होते, 2 और 2 4 ही होते हैं, और मैं सही हूँ, है ना। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई है। आप धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्लीज़ फिर से उस विचारों के जाल में मत जाइएगा, फिर से उस नेगेटिव थॉट्स में मत जाइएगा। ये हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, बेस्ट है, करते जाइए। अब देखते हैं कि जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, क्या उनको कभी पछतावा होगा? उन पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्शन देखिए, खुद कार्ड आ गए हैं। ये तो आप ही के लिए आया, हीलिंग प्रोसेस में है, बिल्कुल आपकी एनर्जी है, हीलिंग प्रोसेस में रहिए, ठीक है। इमोशंस को और थोड़ा सा हील कीजिए, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। बताइए मेरे व्यूअर्स को, बताइए व्यूअर्स को कि आपका जिन्होंने दिल दुखाया है उनका क्या होगा। ये आपकी एनर्जी, इतने दिन से रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ तो समझ में आने लगा ही होगा। लगे रहिए, तभी बोलती हूँ, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव करती है। क्या उनको पछतावा होगा? ट्रैवलिंग, एनर्जी से कनेक्शन बना के रखिएगा, तभी रीडिंग सही आएगी। कंडीशनिंग, वेरी गुड। क्या उनको पछतावा होगा? सोर्स, चलिए, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया। सबसे पहले सोर्स की एनर्जी को आप अपनी लाइफ में ले आइएगा, क्लेम कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जी हाँ, जब से आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, जब से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आने शुरू हो गई है, सामने वाले व्यक्ति का ये हाल है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये हाल है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, आइसोलेशन का कार्ड भी यहाँ पे यही कह रहा है कि इंसान जब किसी के साथ गलत करता है ना, तो उसको पता होता है। हम भी किसी के साथ गलत करते हैं, हमें पता होता है, बिल्कुल पता होता है। हम इस चीज़ से डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है, जो कॉन्शियसनेस आपका कार्ड है ना, आप काम कर रही है कॉन्शियसनेस, वो हमारे अंदर भी होती है। इस पर्सन के अंदर भी थी, इसको पता था, लेकिन इंसान ना अपने मज़े में, है ना, अपने आप को जस्टिफाई करने में, कुछ लोगों को ना दूसरों को दर्द देने में ही मज़ा आता है। तो ये पर्सन वही है ना। इनको दर्द देने में मज़ा आता था, ये दर्द दिए जा रहे थे। इनको ये नहीं पता था कि एक वक्त के बाद दर्द सहते सहते इंसान तो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई उसको आके गाइड करता है, कोई पावर आके उसको ये ज़रूर कहती है कि आप अब स्ट्रांग बनिए। कब तक रोते रहेंगे? उसके बाद इनका ये हाल होना शुरू हो गया, ये होना शुरू हो गया है। ज़िंदगी के ऊंचे नीचे रास्ते, ट्रैवलिंग, जिनको ये बड़ा स्मूथ समझते थे, जब जिनको ये आपके बारे में भड़काते थे, आपके बारे में नेगेटिव बोलते थे, आपके बारे में गॉसिप्स किया करते थे, लेकिन हुआ क्या कि अब इनका वो वक्त शुरू हो गया है कि जो दिया है ना वो लौट के आता है। जो लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करते ना, मैं कहती हूँ
इंस्टेंट एक ट्राई करके देखिएगा, सॉरी करके मत देखिएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, क्योंकि ये इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। क्या आप नेकी करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उसका रिजल्ट आने में। उसका रीज़न भी है कि नेकी का बदला कोई नेकी से चुकाएगा जब आपको ज़रूरत होगी, है ना। लेकिन आप ये देखना चाहते हैं ना, कर्मा लौट के आता है। आप किसी को ना एक बार गुस्सा करिएगा, आप किसी को एक गाली दीजिएगा, अब वो सोचिएगा कि वो कितनी भरमार गालियां दे देगा वापस। ये कर्मा है। बुरा कर्मा बुरे के साथ किया, एग्जैक्ट लौट के आएगा। अच्छा कर्मा अच्छे के साथ किया, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जिसने आपका बुरा चाहा, जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने हर बार आपको तोड़ने की कोशिश की, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको दिखे ना दिखे, यूनिवर्स ने शुरुआत कर दी है। बस आप अपने रास्ते से नहीं भटकिएगा। मैं अपने व्यूवर्स को हमेशा ये कहती हूँ कि आप प्लीज़ बदला लेने का सोचना छोड़ दीजिए। आप बस अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने आप की शक्ति बढ़ाइए, आप अपने आप की ये जो ट्रैवलिंग का कार्ड है ना, देखिए इंटेंसिटी और सक्सेस कार्ड फायर के आपके भी आए थे, लेकिन इनकी फायर क्या हो रही है, ये हडल्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, हाँ ये देख रहे हैं आप, क्या है ये, रोता गिरता पड़ता इंसान आगे बढ़ रहा है, कंडीशनिंग। अब जिन लोगों से बुराई करते थे, जिन लोगों से नेगेटिव बोलते थे, जिन लोगों से जाके गॉसिप्स किया करते थे, जिन लोगों से आपके बारे में गंदा गंदा बोलते थे, उन लोगों ने अब इनके साथ कंडीशनिंग लगानी शुरू किया, क्योंकि इंसान का असली रूप दिखने लग गया उन लोगों को भी। उन लोगों को भी समझ में आने लग गया गाइस कि ये पर्सन तो भाई जब देखो बुराई करता रहता है, ये पर्सन जब देखो नेगेटिव बोलता रहता है, इस पर्सन का तो अपना कोई उद्देश्य ही नहीं है, अपनी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपका ही दिल नहीं दुखाते बातों बातों में ना, क्योंकि वो अपने आप में ईगोइस्टिक हो जाते हैं। इन लोगों में बहुत ईगो आ गई, बहुत ज़्यादा इन लोगों में नेगेटिविटी आ जाती है। होता है ना कि जब आप किसी को टाइम पे गलत करने से नहीं रोकते हो, तो वो और गलत करता है और गलत करता है और गलत करता है, और उसको ये एक टाइम के बाद ये लगने लग जाता है कि ये गलत करना तो उसका राइट है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये पर्सन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कर रहे थे, तो अब इनको कर्मा मिलेगा। सोर्स की एनर्जी होप आपने क्लेम कर ली होगी, वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा सोर्स या क्लेम इट। जो भी हम बोलते हैं वो यूनिवर्स में जाता है, ये बात भी मैं आपको 1000 बार बोलती हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो सिर्फ लिखते हैं मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मेरी आप दुखी हैं इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप कम से कम पॉजिटिविटी को क्लेम तो करिए, उस वीडियो से कुछ देखिए तो सही, सीखिए तो सही। चलिए बताइए क्या, ये देखिए वक्त जो होता है ना, राइपनेस, इन्होंने जो किया, इन्होंने जो गलत आपके साथ किया, इन्होंने जो आपका दिल दुखाया, इन्होंने जो आपकी पीठ पीछे बुराई की, इन्होंने आपके रिश्ते तोड़ने की कोशिश की, कुदरत न्याय वक्त पर करती है। जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है, तो यहाँ पे राइपनेस का मतलब ये नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा फल मिलने वाले हैं। फल मिलने वाले हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं मिलने वाले हैं। ये कर्मा का फल टूट के गिरेगा, ये देखिए ना, ये फल टूट के गिरेगा, लेकिन जिसने जैसा कर्मा किया होगा। अब कार्ड में ये तो नहीं लिखा ना, अगर कोई नेगेटिव कर रहा है तो नेगेटिव ही लिखे करेगा ना। अब उसको जो स्टेबिलिटी मिलेगी, उसको जो एक मैं कहूँ ताकत मिलेगी, तो नेगेटिव ही मिलेगी ना। जिसने नेगेटिव किया उसको पॉजिटिव मिल ही नहीं सकता। जो बुराई बुराई बुराई, उसको तो शायद अच्छा बोलना आता ही नहीं है, उसको खुश रहना आता ही नहीं है, उसको पॉजिटिव रहना आता ही नहीं है। तो जिसको पॉजिटिविटी का पता ही नहीं है, तो उसको पॉजिटिविटी क्लेम कैसे होगी उसकी लाइफ में, है ना। वो कैसे उसकी लाइफ को एक्टिव करेगा। जो चीज़ आपके पास होगी आप उसी को एक्टिवेट करेंगे ना। ये देखिए, देखते जाइए, अब आप उसको कर्मा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसी उलझनों में उलझने वाले हैं ना ये, जो इन्होंने किसी दूसरे के साथ किया है ना, जो भी किया है, अब ये उन उलझनों में खुद उलझने वाले हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये अब इनके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होने शुरू होंगे या हो भी गए होंगे। कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये रोज़ नई मुसीबत कहाँ से आ जाती है, ये रास्ता। और ऐसे लोगों को हेल्प करने वाला भी कोई नहीं मिलता है।
बिलीव मी, इनको हेल्प करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, इनकी लाइफ में कोई होगा ही नहीं जो इनकी हेल्प कर दे। अब तो ये मकड़ जाल शुरू हुआ है, देखिए असलियत में ये मकड़ जाल शुरू हो चुका है। अब जो ये कर्मा का बोझ था, आपको दुखी कर रहे थे, लेकिन फिर कहूँगी आप अपनी एनर्जी को नहीं छोड़ेंगे, खुश नहीं होंगे। यूनिवर्स न्याय कर रही है तो उसके न्याय को देखते जाइए। ये जो अब बोझ है ना अपने कर्मों का, ये उठाएंगे, जो भी ये पर्सन है ये उठाएंगे अपने कर्मों का बोझ। अब आएगा वक्त, बस आप शांति बना के रखिए, है ना, आप पॉजिटिव रहिए। अबंडेंस का कार्ड आएगा तो स्टॉप करूँगी, अदरवाइज़ अभी बहुत लंबा इनका कर्मों का हिसाब किताब है। हारमनी ये आपके लिए है, सिर्फ आपको। अगर देखिए एक चीज़ और बोलूँ, हारमनी यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं। अगर ये पर्सन अभी भी सुधर जाएं तो इनके पास चांस है, लेकिन ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप अपने दिल और दिमाग को बैलेंस रखिए। इनको भी कहीं से भगवान सद्बुद्धि दे दे, इनको भी कहीं से भगवान या यूनिवर्स जो भी है वो समझा दे कि भाई अब ये बंद करो, अपने दिल और दिमाग का बैलेंस करो। देखो अपनी लाइफ में कि ये तुम्हारे साथ नेगेटिव क्यों हो रहा है। ये देखिए अब इनके साथ ये चीज़ शुरू हो चुकी है, अब इनका दिमाग ना चलता ही नहीं है। अब नेगेटिव चलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं नेगेटिव, लेकिन क्या है कि पहले अपनी उलझनों से तो उलझें। 100 सवाल इनके दिमाग में चलते हैं। अब इनको ये भी याद आता होगा कि किस किस के साथ इन्होंने क्या क्या किया था, किस किस के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है। अब ये याद करते हैं, अब ये सोचते हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इतना सारा बैगेज आपने इकट्ठा किया, उसको कौन ढोएगा भाई? हिसाब तो आपको इसी दुनिया में करना है, ये वाली चीज़ है। अब चलिए देखते हैं राधा रानी आपके लिए क्या कह रही है, क्या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए निकल के आ रही हैं। प्लीज़ अपना मेडिटेशन बंद मत कीजिएगा, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, इनकी करनी तो इनके सामने आने ही वाली है। देखिए द हाईएस्ट प्रिस्ट, इनके अंदर का जो डेवल है, अब माँ दुर्गा, माँ शक्ति इनके अंदर के डेवल को अब मारेंगी। और जब माँ दुर्गा हिसाब लेंगी तो आपको क्यों सोचना है, आप अपनी पावर को बढ़ाइए, बस आप अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, आप अपनी हीलिंग को बढ़ाइए। अब माता को हिसाब लेने दीजिए, माता रानी, द एम्प्रेस, देखिए अब दोनों ही देख लीजिए आप। हाँ, शक्ति शक्ति दोनों की एनर्जी, यूनिवर्स आपके लिए फाइट कर रही है, यूनिवर्स आपके लिए लड़ रही है, तो आपको क्यों लड़ना है? आपने जो रास्ता अपना लिया है, अब आप बस चुपचाप उस रास्ते पे चलते जाइए। इन दोनों एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, माता शक्ति की एनर्जी को क्लेम कीजिए, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लेम कीजिए, हाईएस्ट प्रिस्ट की। वो इनके अंदर के डेवल को, इनकी बदला खुद ले लेंगी, अपने आप ले लेंगी। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बने रहिए, हैप्पी बने रहिए, इस एनर्जी को क्लेम करिए। आपने इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही प्रेयर करूँगी कि आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से लेके आऊँगी, जल्दी से आपकी सारी ब्लेसिंग्स, माता रानी की सारी ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जो भी हैं, जो भी जिस भी पावर को आप मानते हैं, सबकी ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। मैं भी नेक्स्ट आऊँगी। गॉड ब्लेस यू।